हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। अजीत पवार की मौत पर कैसी कैसी बातें, क्या अब नहीं सुन पाएंगे अरिजीत के गाने, बताएंगे किस चीज का होता है सबसे ज्यादा डर और इंटरनेट की रैंडमनेस का उदाहरण दिखाएंगे। Brought to you by Sensodyne DSP and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के नेता अजीत पवार की 28 जनवरी की सुबह एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। महाराष्ट्र के बारामती में यह दुर्घटना हुई। इस क्रैश में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई। उनकी मौत पर तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि अजीत पवार जी का महाराष्ट्र के विकास में विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव को याद रखा जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि उनका अचानक चले जाना एक बड़ा झटका है। इसी तरह कई सारे नेता जैसे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत, प्रियंका गांधी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, तमाम नेताओं ने, तमाम सेलिब्रिटीज़ ने प्रतिक्रियाएं दी। सोशल मीडिया पर अजीत पवार का नाम भी ट्रेंड करता रहा। एक यूजर ने लिखा कि ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। सुबह जानकारी मिली कि लीयरजेट 45 VTSS के बारामती एयरपोर्ट महाराष्ट्र में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इसमें मुख्यमंत्री अजीत पवार और 4 अन्य स्टाफ या क्रू भी सवार थे। कोई भी जीवित नहीं बचा। ये एक अत्यंत दुखद क्षति है। एक और पोस्ट में कहा गया कि आज हमारे बीच एक अत्यंत बुद्धिमान और सक्षम व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया है। अच्छा, इसके बाद सोशल मीडिया पर अजीब सी बातें चलने लगी। इस मौत को भी लाइक कमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। एंगेजमेंट फार्मिंग होने लगी। मौत के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खोजी जाने लगी। ज्योतिष वालों ने उनकी राशि फल और जन्म पत्री जैसी चीज़ें निकाल ली। कुछ लोग उसका खंडन करने के लिए आ गए, लड़ने लग गए। कुल मिलाकर हर वो चीज़ हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। एक्स का एक पोस्ट खूब वायरल हुआ जहाँ एक यूजर ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को टैग करके लिखा कि आपके जीवन में आज हुई दुखद घटना पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं। आप उस समिति की सदस्य रही हैं जिसने यूजीसी के कठोर नियम बनाए। क्या आपको उस अन्याय पर शर्म महसूस नहीं होती जो आपने किया? इसे इनसेंसिटिव बताया गया और कहा गया कि उनके पति अभी भी एक हादसे में मारे गए हैं, वो सदमे में हैं। तुम अभी हाल ही में विधवा हुई एक महिला का मजाक उड़ा रहे हो, ये कैसी बात है? अजीत पवार का भी एक पुराना पोस्ट वायरल रहा जहां उन्होंने ये लिखा था कि जब हम हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और यदि हमारा विमान या हेलीकॉप्टर सहजता से लैंड करता है तो हम समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला है। और इसके साथ एक हैशटैग था जो ये बता रहा था कि वो किसी संदर्भ में किया हुआ ट्वीट था। इसको अभी हुए हादसे से जोड़ दिया गया। विमान में फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक भी थी। उनसे जुड़ी खबरें लगातार आ ही रही हैं, वीडियो जा रहे हैं। तो इस तथ्य को पोस्ट से जोड़कर तुरंत महिला विरोधी बना दिया गया। एक पोस्ट में तमाम हल्की बातों के साथ कहा गया कि शांभवी के लिए दुख है, लेकिन महिलाओं को पुरुष प्रधान क्षेत्रों में काम पे लगाना एक तरह का आत्मघाती काम है जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब गंदगियां हुई इस तरह की बात भी हुई कि एक महाराष्ट्र का पॉलिटिशियन खूब खुश होगा। बाकी बात यही है कि एक नेता की मौत हुई और लोग एक बार फिर से एक्स पर पे आउट के चक्कर में एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए इसका यूज कर रहे हैं। एक ढर्रा सा बन गया है। रेज वेट से लोगों का घर चल रहा है। आलोचनाओं का केंद्र बनना भी कुछ डॉलर जोड़ जाता है उनके खाते में और सोशल मीडिया पर लोग इसको न्यू नॉर्मल बनाए जा रहे हैं। सिंगर अरिजीत सिंह ने पीक विराट कोहली मोमेंट रिक्रिएट करते हुए प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया। अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करके लिखा कि नमस्ते, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने सालों से आपने मुझे जो प्यार दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब से मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करूंगा। यहीं पर इसको खत्म कर रहा हूं। यह सफर सच में बहुत शानदार रहा। इस पर लोग थोड़े सैड रहे। लोगों के लिए दुख की बात यह भी थी कि वो उदास थे और दुख भुलाने के लिए सैड सॉन्ग सुन रहे थे और वो गाना भी अरिजीत का ही निकल रहा था। खैर, मीम और पोस्ट भी आने लगे। कहा गया कि 2026 एक अजीब साल है। जाकिर खान ने कॉमेडी से ब्रेक लिया, अरिजीत सिंह ने सिंगिंग से ब्रेक लिया और बाबर आजम अभी भी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। अरिजीत सिंह को वायरल पेंगुइन से भी जोड़ दिया गया। हाथ आया एक बेहतरीन कमेंट बॉक्स। एक रील में टेक्स्ट था, आज घर पे अकेला हूँ, डर लग रहा है मुझे नहीं नमकीन के पैकेट को। एक कमेंट आया कि मिठाई का डब्बा भी घबरा रहा है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भागने की फिराक में है, कहा गया। एक ने तो कमेंट किया कि मिल्क पाउडर खौफ में है। 3 मैगी के पैकेट रखे हैं घर पे, तीनों में डर का माहौल है और बिस्कुट सांस लेना बंद कर चुका है ताकि मैं उसे सुन ना लूँ कि वो कहाँ छुपा है। ऐसे कमेंट भी आए। कुल मिलाकर किचन में रखा सामान कह रहा है, पूरा परिवार डरा हुआ यार। मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से।
बाकी इंटरनेट के एक रैंडम मोमेंट की भी बात कर लेते हैं। एनआई के एक्स अकाउंट पर एक वीडियो आया जिसका कैप्शन था एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले संसद के बजट सत्र के लिए दिल्ली पहुंची, आईजीआई एयरपोर्ट के विजुअल्स। इस पोस्ट को शेयर करके एक ट्रोल ने लिखा कि एनआई के उस रिपोर्टर के लिए सच में बुरा लगता है जिसे रात 1 बजे एक मामूली सांसद के घर के बाहर खड़ा रहना पड़ा सिर्फ ये बताने के लिए कि वो संसद सत्र के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। मानो 140 करोड़ लोगों की ज़िंदगी कल से हमेशा के लिए बदलने वाली इतनी ज़रूरी जानकारी जो मिली है, जो मीडिया का काम नहीं समझते, रिपोर्टर्स का काम, स्ट्रिंगर्स का काम नहीं समझते, कैमरा पर्सन्स का काम नहीं समझते, वो इस किस्म की हल्की बातें करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये हल्का काम है, इनका छोटा काम है, इस तरह की इनकी सोच होती है। यूँ तो एनआई रहता है कई बार आलोचनाओं के केंद्र में, लेकिन इस बार लोग इस ट्रोल को ही उल्टा सीधा या खरी खोटी सुनाते मिले कि तुमने ही गलत किया। खैर, ये पोस्ट एनआई की एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश को जरा भी पसंद नहीं आया तो उन्होंने लिखा कि ये दिल्ली एयरपोर्ट का सीन है। अगर आप आज सुबह ट्विटर खोल रहे हैं तो बता दें कि आज सुबह बारामती में एक प्लेन क्रैश हुआ है। मेरे मेहनती रिपोर्टर का शुक्रिया जो रात भर ड्यूटी पर था, जिसकी वजह से न्यूज़ चैनलों और अखबारों को पता है कि सुप्रिया सुले उस एयरक्राफ्ट में नहीं थी। न्यूज एजेंसियों को अपना काम करने दो। बस फिर क्या था, ट्रोल भड़बड़ा गया, बड़ी सस्ती सी बात लिखी कि अरे मैम आप तो गुस्सा ही कर गई, हमें भी थोड़ा सा ही उम्र करने दो। यही है रैंडमनेस ऑनलाइन दुनिया की। बाकी जाते जाते एक सूचना आपके लिए है कि आप जानते हैं 1 फरवरी को देश का आम बजट आ रहा है। ललन टॉप पर आप दिन भर बजट की कवरेज देख सकते हैं। हम लाइव भी रहेंगे, अलग अलग वीडियोज़ के जरिए बजट को आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप 1 फरवरी को जरूर जुड़िए ललन टॉप से बजट कवरेज के लिए।